महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। शुक्रवार के दिन जो कि माता वैभव लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, इस दिन व्रत को रखा जाता है। जो भी शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, इससे माता लक्ष्मी अपना कृपा प्रदान करती है। माता वैभव लक्ष्मी जो कि सभी प्रकार के जो कि धन को प्रदान करने वाली है, जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो अपना विशेष कृपा प्रदान करती हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। शुक्रवार के दिन जो भी माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर माता वैभव लक्ष्मी का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। विशेषकर माता वैभव लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को जो कि खीर अति प्रिय होता है, इसलिए माता को खीर का भोग अवश्य ही लगाए। अगर श्री यंत्र रखे हों माता लक्ष्मी का, तो श्री यंत्र का भी पूजन करना चाहिए। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय। इसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की बिल्कुल भी परवाह न थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार भी कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में हो रहे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की जगह करोड़पति बन गया। रास्ते से भटकने पर उसकी हालत मानो भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत सी बह रही थी और उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने संकोचवश एक फटी हुई चादर पर माताजी को बिठाया और माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ना पाई। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं आज तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे स्वरों को सुनकर शीला का मानो हृदय पिघल सा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। तो माजी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसा होता है। धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में
उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माता लक्ष्मी की परम भक्त हो। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही अपना ममता बनाए रखती हैं। इसलिए हे बेटी, तुम धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई और माजी ने कहा कि बेटी, माता लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं और इच्छा पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त कर पाता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित सी हो गई और माजी कहाँ चली गई, यह शीला विचार करने लगी। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि वह माजी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार आया। सवेरे उठकर वह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत को किया और आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में मानो फड़क सा आ गया। उस दिन उसने शीला को ना ही मारा और ना ही उसे सताया। शीला को बहुत आनंद सा महसूस हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माजी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता धन लक्ष्मी, हे माता वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण की। हे माता, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा और सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे या इस व्रत का कथा श्रवण करे, हे माता वैभव लक्ष्मी, सभी को सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अगम अपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और फिर व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत ही अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के जितने भी गहने जो कि गिरवी रखे थे वह सब चुरा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले की भांति जैसे सुख शांति सी छा गई। माता वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी पूरे विधि विधान के साथ माता वैभव लक्ष्मी का सभी मिलकर व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, इससे माता लक्ष्मी अपना कृपा प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।